वैन डी ग्राफ जनरेटर की बात करें, अब देखो इसके जरा प्रिंसिपल को सभी लोग समझिए। प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है बहुत आपका, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसलिए क्या कि इसकी हेल्प से हम लोग एक हाईली हाई पोटेंशियल पे एक स्फीयर की बात करते हैं। ठीक, अब देखो समझो यहाँ पे क्या है। अच्छा, आप सभी को पता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर की बात करें तो वो आपके पास 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक कंडक्टिंग स्फीयर को ये हमारे पास एक, अभी बेटा नोट मत करना, पहले समझ लो, ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक, अगर ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो है, ठीक है, और हम लोग इसको जो है ना, अब किसी से इसको हवा में तो नहीं लटका सकते यार, ये हमारे पास एक इंसुलेटिंग स्टैंड है जिसपे हम लोगों ने इसे फिक्स कर रखा है। आपके स्कूल लेवल पे इसका जो है ना पूरा डिस्क्रिप्शन आता है, ये इस तरीके से आपके पास। ये आपका इंसुलेटिंग स्टैंड है। ये इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग स्टैंड दिया होता है। यहां पर क्या होता है, ये आपके पास एक, ये हमारे पास एक रोटेटिंग पुली है। विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट हम इसे रोटेट करा रहे हैं। इस रोटेटिंग पुली की बात करें, इस रोटेटिंग पुली से एक हम लोग, ये हमारे पास इंसुलेटेड थ्रेड है एक तरीके से। थ्रेड टाइप में होता है। अब इसकी थ्रेड की बात करें, या इसको ऐसे बोलो, ये एक इंसुलेटेड मटेरियल है एक तरीके से, और ये जो मटेरियल जनरली जो है ना हम लोग सिल्क लेते हैं। जो थ्रेड है ये आपके पास किसकी होती है, सिल्क की थ्रेड होती है। ये हमारे पास इस तरीके से है आपके पास, ये एक, हम इसको एक्सटर्नल एजेंट से जो है ना इसको रोटेट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। ये आपके पास एक रोटेटिंग है, और इससे ये कनेक्टेड आपके पास क्या हो गया, ये एक दूसरी पुली है, ये ऐसे। ये इसको यहाँ पर हटा दो यार, क्योंकि कांटेक्ट में नहीं है इसके। ये यहाँ पर ऐसे हटा दो, ये इसके कांटेक्ट में नहीं है। भाई इसको तो हमने इस पे जो है ना स्टैंड पे रखा ही है ना, ये इस पे इस तरीके से। बात सही क्या? अब देखो इसका फंडा क्या होता है, प्रिंसिपल, मैंने क्या बोला, इसका प्रिंसिपल की बात करें तो हम लोग यहाँ पर, वो आपके कोरोना डिस्चार्ज की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर एक इस तरीके से कंडक्टर लेते हैं। ये बेटा एजेस होते हैं, आपको पता है एज इसलिए होते हैं क्योंकि एज पे आपके पास चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, सिग्मा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो लेट, अगर इसको मैं इस पॉइंट को ग्राउंड कर लेता हूँ, पूरा इसका बेसिक स्ट्रक्चर अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होगा। ठीक है, हम उसके डिजाइन पार्ट पे नहीं जा रहे, हम कंसेप्ट पार्ट की बात करें। तो ये हमारे पास, मैंने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, और ये ग्राउंडेड है, ये इसका एक तरीके से कुछ निगेटिव पोटेंशियल हुआ। हमने इसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर, अगर मैं बात करूं इसके क्रॉस जो है ना, हमारे पास एक अप्लाइड वोल्टेज है।
जब हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो बताओ यहां पर अगर मैं बात करूं, बताओ यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां पर, बताओ जो आपके एजेस पे बताओ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहां पर जो एयर है, यहां पर जो मीडियम है बेटा, एयर मीडियम है, और हम कहते हैं जब ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहां पर जो एयर है उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। हम मतलब इतना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ग्रेटर देन 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। और इसके लिए हमने कैसे मैनेज किया होगा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल बढ़ा दिया होगा। अब बताओ अगर ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया एयर का, ये पॉजिटिव है, बेटा पहले समझ लेना फिर नोट करिएगा। तो अब इसके पास पॉजिटिव है, तो बताओ यहां पर जो निगेटिव आयंस होंगे वो बताओ आपके पास इधर मूव कर रहे होंगे, निगेटिव आयन इधर की तरफ मूव करेंगे, निगेटिव आयन इधर की तरफ मूव करेंगे, निगेटिव आयन इधर की तरफ मूव करेंगे। और बताओ पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, बताओ वो सिल्क के ऊपर चला जाएगा। तो दैट मीन्स जब हम इस केस की बात करेंगे, बताओ ये पॉजिटिव चार्ज सिल्क पे आएगा, और जब ये सिल्क पे आएगा तो बताओ इस थ्रेड के ऊपर, बताओ जैसे जैसे अब ये रोटेट करेगा, बताओ ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ले तो बेटा जब पहले इतना डायग्राम बनाओ यार, फिर मैं हटाऊंगा यार। बात सभी को क्लियर। अब देखो क्या करते हैं इससे। अब जब चार्ज ये ऊपर आ गया ना, अब यहां पर इससे कनेक्टेड हम लोग फिर से यहां पर ये एक कंडक्टर लगा देते हैं। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आता है ना, तो ये 1 था, इसको 1 लिखा, ये 1 ये हो गया। ये जो 2 है आपके पास, यहां पर भी भाई जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहां पर भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर की बात करते हैं। अब बताओ अगर एयर का ब्रेकडाउन हुआ, ये पॉजिटिव है, तो अब इस केस में क्या होगा, अगर इस केस की बात की जाए बेटा ध्यान से समझना, यहां पर बताओ पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ भागेगा, और निगेटिव आयंस बताओ इधर जाएंगे। निगेटिव आयन बताओ जो सिल्क पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो बताओ ये चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, फिर से यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल स्टेट में ये इधर जाएगा, फिर से यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, फिर से यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा। अब बताओ जब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बताओ ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट होगा, बताओ आपको पता है फ्री स्टेट में चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पे आता है, तो बताओ इस स्फीयर पे चार्ज यहाँ पर कलेक्ट होने लगेगा। तो बताओ जैसे जैसे हम लोग ये प्रोसेस चलेगा, बताओ इस पे चार्ज लगातार बताओ क्या होगा, वो टाइम के साथ इंक्रीज होगा, और हम कह सकते हैं ये जो चार्ज है
इंक्रीजेस विद टाइम। और जैसे से चार्ज इंक्रीज करेगा, बताओ क्या इस स्फीयर का पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो यही बेसिकली एक तरीके से किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, ये एक वोल्टेज जनरेटर का काम करने लगेगा। नोट करो बेटा पूरा। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, कोरोना डिस्चार्ज की बात हो रही है। ये भी आपका ब्रेकडाउन है यहाँ पर एयर का। और यहां पर भी अगर मैं बात करूं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर है। अब अगर इसमें हम बात करें, मतलब मैक्सिमम इसके ऊपर कितना चार्ज आ सकता है, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल कितना हो सकता है। अब देखो अगर इसको तुमने एयर में रखा हुआ है, तो अगर क्वेश्चन पूछा फाइंड आउट मैक्सिमम चार्ज कलेक्टेड ऑन स्फीयर, तो हम वही तो कहेंगे भाई यहाँ पर जो ई मैक्स हो सकता है, बताओ वो कितना हो सकता है, यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके चारों तरफ वाला है, वो बताओ वही तो होगा के क्यू मैक्स अपॉन आर स्क्वायर। बताओ वो 3 × 10⁶। तो इससे हम लोग कह सकते हैं इस स्फीयर को हम मैक्सिमम इतना ही चार्ज कर सकते हैं। अगर तुम्हें इससे ज्यादा चार्ज करना है, तो बताओ इसके सराउंडिंग वाले मीडियम में आप यहाँ पे वैक्यूम, अंदर तो एयर चाहिए, अगर अंदर एयर नहीं हुई फिर तो यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इससे ज्यादा चार्ज चाहते हो, तो इसके सराउंडिंग रीजन में अगर इसको वैक्यूम कर दो, तो उस केस में बताओ चार्ज इससे भी ज्यादा कलेक्ट हो सकता है। पहले तो कंसेप्ट सभी को समझ में आया, वेन डी ग्राफ जनरेटर का कंसेप्ट क्लियर है, नोट कर लीजिए बेटा। जो नोट करे बेटा जल्दी से। बेटा अगर तुम्हारे पास बाहर वैक्यूम हो गया, तो फिर ये वाला कंसेप्ट तो हट जाएगा ना, कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। भाई अभी तो इधर एयर है, इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो सकती है, 3 × 10⁶। और अगर यहाँ वैक्यूम हो गया, तो ये कंडीशन खत्म। तुम कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दो, क्योंकि वैक्यूम में तो किसी का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा नहीं, इसलिए इंक्रीज हो जाएगा। ऋतिक बात क्लियर।